अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारी सियासी तारीख में आपको पता ही है, ऐसा कई बार हुआ है कि कोई ना कोई कैरेक्टर अचानक आता है, नमूदार होता है, कुछ देर उल्टी सीधी बातें करता है, हरकतें करता है, मीडिया में मौजूए बहस बनता है, फिर गायब हो जाता है। लंदन में मकीम तस्नीम हैदर भी मतलब एक ऐसा ही किरदार लग रहे हैं। ज़्यादा तर्जुमानी ये अगर कह रहे हैं किसी पार्टी की करते हैं तो उनके मुताबिक वो टिकटॉक पे करते हैं, ठीक है जी। और तस्नीम हैदर ने मियां नवाज शरीफ पर सहाफ़ी अरशद शरीफ और इमरान खान के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम लगाए हैं। ख़ुद को तर्जुमान कहते हैं, लेकिन इमरान खान के हक़ में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुजाहिरों में लंदन में शामिल रहे हैं। और ये कोई नई किस्म की तर्जुमानी है कोई। वैसे मतलब इन्हें अब सुने तो कौन सीरियसली ले सकता है। ये भी दावा किया गया है कि वो कई बरसों से मुस्लिम लीग नून लंदन के तर्जुमान है, ताहम अब उनका कहना है कि वो टिकटॉक पर नून लीग की तर्जुमानी करते हैं। You thought I was joking? No, I was not. No, I didn't think that you were joking because ये बड़ा सीरियस मामला है। आप जरा उनको देखें, उनकी उम्र को देखें और फिर आप हैदर के इल्जामात को हाथों हाथ ले रही है पंजाब हुकूमत। मुशीर दाखिला पंजाब और पीटीआई के रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने कहा कि तस्नीम हैदर से रब्ता कर लिया है और मालूमात हासिल कर रहे हैं। वैसे आपको पता है इनका ताल्लुक भी गुजरात से, और मतलब इट इज़ so obvious and it is rather tragic yet it is funny as well. खैर, मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि पीटीआई नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन में कानूनी कार्रवाई करेगी और पीटीआई के साबिक वजीर फैसल वाडा से भी तस्नीम हैदर के इल्जामात का जब पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, ये ज़रा सुनिए। देखिए, ये एक बहुत सीरियस मैटर है, बहुत तकलीफदेह और परेशानी का बाइस है हमारे लिए। मेरे ख्याल से इसमें हम सियासत से बालातर रहें तो ज़्यादा बेहतर है और घटिया किस्म का मजाक ना करें तो बेहतर होगा। मैं उससे ज़्यादा इसमें पॉलिटिकल एंगल लाना नहीं चाहता। एक बात मैंने सिर्फ ये करनी है कि ये एक इंसान का कत्ल हुआ है जिसके बच्चे हैं, जिसकी फैमिली है, जो इंसाफ की मुतकाज़ी है, मुतलाशी है। मतलब इस तरह के कैरेक्टर्स लाकर आप उस इंसान की फैमिली के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और ये बिला वजह की नॉनसेंस क्रिएट करके जो असल मुल्ज़िमान हैं उनसे तवज्जो हटाने की कोशिश भी हो सकती है। समझ नहीं आ रहा कि क्या है, बट दिस इज़ रादर ट्रैजिक। अच्छा, कुछ देर पहले जी हमने अपने ब्यूरो चीफ जो लंदन में हैं मुर्तज़ा अली शाह, उनसे बात की। बहुत से सवाल थे कि भाई ये कौन है, क्या मतलब इनकी क्या चाहते क्या हैं। तो एक सवाल हमने पूछा इल्ज़ामात के हवाले से कि इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं और उनकी टाइमिंग भी बहुत अहम है और अब शरीफ ख़ानदान या मुस्लिम नून जो है इस पर एक्शन लेने जा रही है। तो क्या कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इससे होगा क्या? ये सारी बातें हमने पूछी मुर्तज़ा से, जवाब ये आया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्नीम हैदर ने, तो उन्होंने कहा कि वो पुलिस को ऑलरेडी एविडेंस दे चुके हैं। फिर उनके वकील ने कहा कि वो पुलिस को कुछ एविडेंस देंगे। महताब अजीज़ उनके वकील थे, सोलिसिटर जो उनके पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि वो पुलिस को मज़ीद एविडेंस देंगे। फिर उन्होंने कहा कि वो मीडिया उनसे ज़्यादा सवालात ना पूछे, वो यहाँ पर बात वो नहीं कर सकते। लेकिन बाद में ये पता चला कि जब हमने उनसे डायरेक्टली तस्नीम हैदर से सवाल जवाब किए तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि वो पुलिस से जुमे को भी मिले, वो पुलिस से हफ्ते को भी मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यानी पुलिस से वो 2 बार मिले। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनको ये कहा है कि आपको एविडेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप ही एविडेंस हैं, आपकी बातें ही एविडेंस हैं। और ये कि चूँकि आप PML नून के तर्जुमान हैं, इसलिए आप उनके ऑफिशियल स्पोक्समैन है, लिहाजा आपसे हमें एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि पुलिस ऐसी बात यहाँ पर नहीं कह सकती, और दूसरी बात ये कि तस्नीम हैदर ने अब खुद माना है कि वो मुस्लिम लीग के तर्जुमान नहीं है और ना ही उनका नोटिफिकेशन हुआ है। वो ये बात अब मान चुके हैं। जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है, उसमें पुलिस तो ये क्लियर लग रहा है कि पुलिस इन इल्ज़ामात पर कोई एक्शन नहीं लेगी। जिस दिन इमरान खान साहब पर हमला हुआ था, जो सोलिसिटर बैठे हुए थे तस्नीम हैदर के साथ, उन्होंने इमरान खान साहब पे हमले के अगले दिन ही जाकर एक एप्लीकेशन दे दी पुलिस को, और उन्होंने कहा कि वो उस एप्लीकेशन में वो नामज़द कर रहे हैं नवाज शरीफ और मरियम को। और 2 हफ्ते, तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम गुजरा, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि उस जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी उसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी, हमें क्लियरली लग रहा है कि उसमें एक एंगलिंग है और उसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं थी, लिहाजा उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। थैंक यू मुर्तज़ा।